हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। एसएससी जीडी मैथ्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। पहली जो क्लास है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है एसएससी जीडी मैथ्स की, और आज का जो सेशन होगा वो भी बेसिकली प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आज भी क्या करेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे क्या पैटर्न रहने वाला है। इससे काफ़ी आइडिया लग जाता है जब आप पुराने पेपर को देखते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 3 है, उसके बाद फिर से 3, फिर अंडर रूट में 3, फिर अंडर रूट में 3 और इसके बाद फिर एक अंडर रूट में 3 है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। 1 2 3 4 5 बार अंडर रूट में 3 इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपको दिमाग में ये फीड करके रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, करेंगे आप। जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में 5 लिखा होता तो 5 लिख देते, 6 होता तो 6, 7 तो 7। यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 लिखने के बाद हमें क्या करना है, आप देखो अंडर रूट कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 करनी 5 बार लिखी गई है, 5 बार अंडर रूट का साइन आया है। तो आप क्या करोगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब ये 32 आ गया। 32 वैल्यू आप यहाँ रखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, 32 - 1 दैट इज 31। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात क्लियर है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। अगर मान लेते हैं यही होता, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता, √5 √5 √5, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखोगे। 5 लिखने के बाद कितने बार अंडर रूट है, 1 2 3 बार है, यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 8 और ये ऊपर क्या हो जाता है, 8 - 1 दैट इज 7/8, 5⁻⁷ इसका आंसर हो जाता। तो यही है, इसको आप ध्यान में रखना कि क्या मेथड है, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन को बस ध्यान ये देना कि यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ यहीं पे स्टॉप हो जा रही है। वैल्यू ऐसे नहीं पूछी जा रही है, इस तरीके से वैल्यू नहीं पूछी जा रही कि ... इसकी वैल्यू बताओ। ये यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ये यहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर दिया जा रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 × 35 × 35 -25 25 25 -10/10/10 किसके बराबर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, या तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपकी अगर मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो, अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, फिर तो आप इसको बड़े आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, आप आराम से कर ले जाओगे। लेकिन सब बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 35 का गुणा 35 में, फिर 35 का, फिर 25 25 25, फिर 10 10 10, ठीक है। इस तरीके से करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। इसको थोड़ा सा इजी कैसे कर सकते हैं, इजी करने का मतलब है इसको आप ब्रेक कर दो। 35 को आप क्या कर सकते हो, 5 × 7 = 35 कर सकते हो, यानी कि इसको 5 × 7 और फिर दूसरा 35 है, इसको भी 5 × 7, ये 35 है, इसको भी 5 × 7 लिख दिया। 25 है, इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। 25 को 3 बार 25 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 5 मतलब 6 बार 5 लिखना पड़ेगा। अब ये 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 2 5 × 2 5 × 2। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन ली जा सकती हैं आप उसको कॉमन ले लो। कॉमन क्या लिया जा सकता है, 1 5 है, 1 5 है, 1 5, मतलब ये 5, फिर यहाँ पे 5, 3 बार 5 जो है वो कॉमन है। 5 जो है 3 टाइम्स कॉमन है, आपने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, 7 × 7 × 7 यानी 7 × 7 = 49 343 माइनस 5 × 25 = 125 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि 5 × 5 × 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ें बच जाएंगी। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 125
343 एज इट इज रहेगा। 125 माइनस का 125 है, -8 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही होगा, लेकिन वैल्यूज जो हैं वो जुड़ जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 133। अब यहाँ पे 125 इंटू 343 माइनस 133 यानी कि 210। अब आप इसका गुना कर दो, यू विल गेट 26250। ठीक है, गुणा करने के बाद आपके पास क्या आएगा 26250 आ जाएगा। आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, जैसे कि लास्ट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो आएगा ही, उसके बाद 5 इंटू 1 कर लो, 5 आया, यानी कि लास्ट में आएगा 50। लास्ट में क्या आएगा 50 आएगा। तो आप ऑप्शन में जाओ, पहले ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे 50 दिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ऐसे आंसर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि लास्ट में 50 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दो ऑप्शन में 50 है। अगर एक ऑप्शन में लास्ट में 50 होता फिर तो आपका काम बन गया था, आप डायरेक्टली उसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्यूब रूट है। क्यूब रूट में वैल्यू दी हुई है 1/2401। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप एक बार ऑप्शन ज़रूर देखा करो। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें ऑप्शन ज़रूर देखा करो। ऑप्शन पे देखो, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हम 1 है। एक है 1/9, 1/7, 1/21, 1/13, यानी कि ऊपर तो एक आएगा ही आएगा। ऊपर एक आने का मतलब क्या है, सॉरी दिस इज 7, ये क्या है, ये 7 है। ऊपर तो एक आएगा ही आएगा। ऊपर एक आने का मतलब क्या है, ऊपर एक आने का मतलब क्या है कि ये 7 तो कट जाना चाहिए। ठीक है, 7 तो कट जाना चाहिए, तभी तो ऊपर 1 आएगा। तो आप अगर 7 को 2401 से अगर डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 343। ठीक है, 343। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब 343 को क्या लिखा जा सकता है, 7 सते 49 सते 343, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको आप बाहर लेके आओ, अगर कोई भी नंबर 3 बार है, अगर क्यूब रूट के अंदर 3 बार है तो बाहर आने के बाद क्या होता है, वो 1 बार लिखा जाता है। तो 1/7 इसका आंसर हो गया। अगर अंडर रूट होता है 1/7 इंटू 7 है। अगर 2 बार कोई नंबर लिखा है अंडर रूट में तो उसको जब उसको बाहर लेके आते हैं तो सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा। क्यूब रूट है तो 3 बार अगर कोई नंबर है तो बाहर आने के बाद 1 बार लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो 1/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, A/B की वैल्यू दी हुई है, B/C की वैल्यू दी है, 5A/3C किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 से 3 सेम क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, A/B 2/3 दिया है, B/C 4/5 दिया है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 5A/3C, 5A/3C की वैल्यू पूछी जा रही है। अब क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आपको करना क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करो, A/B/C की वैल्यू निकालो। कई बार क्वेश्चन में पूछ भी देता है AB रेशियो की वैल्यू BC रेशियो की वैल्यू दी होती है और ABC का अनुपात पूछ लिया होता है। तो A/B/C क्या होगा, आपको करना क्या है, ABC लिख देना है और जो भी वैल्यू लिखी हुई है, A के नीचे जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, B के नीचे जो भी वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे और C के नीचे जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे। तो A की वैल्यू आप देखो 2 है, B की वैल्यू 3 है। अब पहली लाइन खत्म, अब दूसरी लाइन पे आओगे, 4 5, B की वैल्यू क्या है 4 है, C की वैल्यू क्या है 5 है। अब A/B/C निकालने के लिए क्या करना है, आप एक बार 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करोगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करोगे और
इस तरीके से 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करोगे और गुणा करने के बाद जो भी अनुपात आएगा, जो भी रेशो आएगा वो होगा A रेशो B रेशो C। यानी कि 2 इंटू 4 करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। यानी कि A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 रेशियो 12 रेशियो 15, इतना आ गया। अब यहाँ पे एक तो पहला क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि कैसे निकालोगे A रेशियो B रेशियो C, तो ये निकल के आ गया। अब पूछ ले अगर A और C का अनुपात बताओ, A और C का अनुपात, तो A की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे और C की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे। तो A की वैल्यू यहाँ पे 8 है, C की वैल्यू क्या है 15 है, तो A और C का अनुपात निकल के आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता B और C का अनुपात, B और C का अनुपात, तो B और C का अनुपात यानी कि 12 अनुपात 15, ठीक है, 12 रेशियो 15। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे बी सी का रेशियो 4 5 है, यहाँ पे 12 15 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको काट दो, इसको काट दो। अगर आप 3 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ए और सी का अनुपात जो है 8 रेशियो 15 आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ए रेशियो सी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 5a रेशियो 3c, 5a रेशियो 3c। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 2a रेशियो 5c हो, 3a रेशियो 2c हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू पूछी जा रही है आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर 5a पूछ रहा है, 5a रेशियो 3c पूछ रहा है, तो a में आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, a में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और c में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो c की वैल्यू यहाँ पे 15 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा 40 और ये 45। इसको काटो, ये 5 से चला जाएगा, 8 रेशियो 9, 5a रेशियो 3c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 रेशियो 9। कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, कोई भी चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, 2a रेशियो 3c है, 5a रेशियो 5c है, कुछ भी है, तो आप अगर a और c का अनुपात निकाल लेते हो तो जो भी पूछेगा उसको आप क्या करोगे, उसमें उसका गुणा कर दोगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:8 के बराबर है तथा उनका अंतर 69 है, उनमें से छोटी संख्या होगी। अब मैं अभी क्या है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें आप x मान के भी कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक जिसमें आप 3 से 4 लाइनों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो सबसे पहले करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, मैं बेसिक मेथड भी बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:8 है, 5:8 हमने लिख दिया। बोला जा रहा है इसका अंतर 69 है। अंतर मतलब डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है, अंतर जो है वो कितना है 69 है, अंतर 69 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर का रेशियो दिया है उसका डिफरेंस देख लेंगे। तो इनका डिफरेंस क्या है 3 है, तो 3 किसके बराबर हो गया भाई 69 के बराबर हो गया। इनका अंतर किसके बराबर हो जाएगा 69 के बराबर। अब ये नहीं देखना है कि 5 8 है तो 5 - 8 करेंगे तो -3 आ जाएगा, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस साइन का अज्यूम, प्लस माइनस को छोड़ देना है, उसको अज्यूम नहीं करना है। तो 3 क्या हो गया वो 69 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। इसमें भी हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, आप पहले इसको देख लो। छोटी संख्या मतलब 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 5 है। ये आपको दिख रहा होगा कि दोनों में छोटी संख्या क्या है 5 है। ये 5 जो है छोटी संख्या है और 8 जो है वो क्या है, वो बड़ी संख्या है। छोटी संख्या पूछी जा रही है यानी 5 की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो 8 की वैल्यू पूछी जाती। तो 5 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करो 1 की वैल्यू निकालो। जब 3 69 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 69/3, यानी कि आप इसको काटो और ये आ जाएगा 23। 1 किसके बराबर हो गया 23 के बराबर हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है 5, यानी कि छोटी संख्या 5 है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 23 × 5, यानी कि 5 × 15 और ये 115 इसका आंसर हो गया।
ठीक है, 115 इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा शॉर्टकट में हो गया। बड़ी संख्या पूछ लेता, आप एक बार फिर से सोचो, इसको समझने की कोशिश करो कि दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 5:8, उनका अंतर दिया है 69। अब इनका अंतर देख लो कितना है, 3 किसके बराबर है, 69 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 23 के बराबर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 23 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 23 इंटू 8 पूछ ले, 8 आपको निकालना होता। अगर दोनों संख्या का समीशन निकालना होता तो आप क्या करते, 5 की भी वैल्यू निकालते, 8 की भी वैल्यू निकालते और दोनों को जोड़ देते, तो इससे क्या होता, समीशन भी निकल के आ जाता। अब बेसिक मेथड भी देख लेते हैं कि भाई बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, मान लेंगे एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या है 8x, ठीक है, 5x है 8x है, दोनों का डिफरेंस यानी कि 8x माइनस 5x कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपका 69। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 69, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23, x की वैल्यू 23 आ गई। अब यहाँ पे 5x निकालना है, तो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 23 यानी कि 115। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कर लेना। बस ये है, एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी पढ़ना सॉलिड पढ़ना, कि आगे जाके दिक्कत ना हो कि पता चला अभी ये मेथड अप्लाई कर दिया बाद में समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।